हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट 4 का जो सबसे लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है काउंटर्स, उसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, काउंटर्स। क्लियर। अब देखिए, अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो यूनिट 4 है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट यूनिट है और उसी लास्ट यूनिट के हम लोग लास्ट टॉपिक को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हम लोग का जल्द से जल्द फिनिश होने वाला है। ठीक, ये जो काउंटर्स है इसमें 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, उसके बाद ये काउंटर्स टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक, आज का जो मेरा लेक्चर होगा ये बेसिक इंट्रोडक्शन होगा काउंटर्स के बारे में, फिर आगे से डिफरेंट टाइप के काउंटर्स को हम लोग डील करेंगे। ओके, अब देखिए एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि इस काउंटर्स को पढ़ने के पहले आप फ्लिप फ्लॉप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर फ्लिप फ्लॉप आप पढ़े रहेंगे ये काउंटर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी आसान लगेगा। अगर फ्लिप फ्लॉप नहीं पढ़े रहेंगे ये कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, तो प्लेलिस्ट में जाइए, पहले आप फ्लिप फ्लॉप को पढ़ लीजिए, उसके बाद आके काउंटर्स को पढ़िए। ओके, अब देखिए इस काउंटर्स वर्ड पे अगर आया जाए तो यहाँ से सेंस क्या निकल रहा है, यहाँ से इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। ये क्या करेगा, चीज़ों को काउंट करने का क्या करेगा, काम करेगा। जैसे हम लोग क्या कहते हैं टॉपर्स, तो टॉपर्स किसको कहा जाता है, जो लोग टॉप करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे क्या इसको करें, काउंटर्स, इसका मतलब क्या करेगा, ये काउंट करने का क्या करेगा, काम करेगा। ठीक, तो देखिए कंप्यूटर्स वगैरह में काउंटर्स का यूज है, फिर जो हम लोग होम अप्लायंसेस वगैरह यूज करते हैं उसमें भी काउंटर्स वगैरह को यूज किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ जो हम लोग यूज करेंगे काउंटर्स, इसमें देखिएगा ये क्या करेगा, जो क्लॉक पल्सेस आएंगे उनको काउंट करने का काम करेगा। ठीक, घर में हम लोग के वॉशिंग मशीन वगैरह जो है उसमें काउंटर्स वगैरह का यूज होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप क्या किए, टाइमर अपना सेट कर दिए, 5 पे टाइमर सेट कर दिए। ठीक, तब काउंटर जो होगा वो क्या करेगा, 5 से 4 पे लाएगा टाइमर को, फिर 3 पे लाएगा, फिर 2 पे लाएगा, फिर 1 पे लाएगा, फिर 0 पे लाएगा, मतलब अब ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से वॉशिंग मशीन में टाइमर वगैरह यूज होता है। ऐसे ही अगर एसी वगैरह आप यूज करते होंगे तो उसमें भी टाइमर लगाते हैं। ठीक, सेट कर देते हैं कि 2 घंटे बाद कूलिंग क्या करते हैं, कम कर दे। ठीक, तो क्या होता है वो धीरे धीरे काउंट करते करते जब 2 घंटे पे जाता है तो क्या होगा, 0 से मान लीजिए स्टार्ट हुआ काउंट करना। ठीक, जैसे क्या होगा 2 आवर्स पहुंचेगा तुरंत क्या होगा, वो कूलिंग क्या करेगा, कुछ देर के लिए ऑफ कर देगा, फिर जैसा आपका टाइमर होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो वर्क करना शुरू करेगा। ठीक, तो ऐसे जो हम लोग के घरों में होम अप्लायंसेस वगैरह हैं उसमें यूज होता है। अब कंप्यूटर्स वगैरह में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग का मेन ऑब्जेक्ट होगा उसमें जो हम लोग का इनपुट पे जो क्लॉक इनपुट है उस पर जो पल्सेस वगैरह आ रही हैं उनको क्या करेगा, काउंट करने का काम करेगा। ठीक, तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखिएगा कैसे ये काउंट करेगा। ठीक, अब देखिए काउंटर्स क्या कर रहा है, चीज़ों को काउंट करने का काम कर रहा है। कोई इवेंट वगैरह है उसको क्या कर रहा है, काउंट वगैरह काम कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग मान लीजिए लिख रहे हैं, ये क्या है, एक तरीके ऐसे लिख रहे हैं कि हम लोग काउंटर है वो 0 से 1 पे जा रहा है, फिर 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 3 पे जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है, ऐसे आगे जा सकता है जैसा आप डिजाइन करें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऐसे काउंटर चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए जब काउंटर ऐसे काउंटिंग करेगा तो मान लीजिए 1 पे आया काउंटर। ठीक, काउंटिंग करते हुए तो उसको पता रहना चाहिए कि पिछला इनपुट क्या है। ठीक, ऐसे जब 2 पे आएगा तो उसको पता रहना चाहिए कि पिछला इनपुट क्या है, ऐसे 3 पे आएगा तो उसको पता रहना चाहिए कि पिछला इनपुट क्या है। ठीक, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं काउंटर्स में मेमोरी की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। भाई इस पे आएगा तो इसको क्या करेगा, 1 जोड़ा, इस पे पहुंच गया, फिर इसमें 1 जोड़ा तो इस पे पहुंच गया। तो जब 1 जोड़ेगा वो तो उसको पता रहना चाहिए कि पिछला इनपुट क्या है, तभी उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट देगा। तो इस पिछले इनपुट को क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, उसको मेमोरी एलिमेंट की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक, और जब मेमोरी एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम लोग मेमोरी एलिमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे। ठीक, और जब मेमोरी एलिमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि जो काउंटर्स होगा हम लोग का ये सीक्वेंशियल सर्किट होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मेमोरी एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है और फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से हम लोग मेमोरी एलिमेंट वगैरह तैयार कर लेते हैं। पीछे हम लोग पढ़े ही थे। ठीक, क्लियर, एसआर लैच वगैरह, फिर उसके बाद फ्लिप फ्लॉप वगैरह हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक, तो फ्लिप फ्लॉप से देखे थे आप कि 1 बिट डेटा वगैरह हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जब हम लोग काउंटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप लेके जैसा हम लोग का रहेगा डिजाइन करने के लिए वैसे हम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हम लोग लेके क्या करेंगे, जो हम लोग का रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग डिजाइन वगैरह कर लेंगे। ठीक, क्लियर, जो हम लोग फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं तो एज ए मेमोरी एलिमेंट काम करेगा। और जब कभी मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ गया तो इसका मतलब तुरंत हम लोग का ये जो काउंटर्स है ये किसके कैटेगरी में आएगा, सिक्वेंशियल सर्किट के कैटेगरी में आएगा। तो इतना चीज क्लियर, काउंटर्स क्या करेगा, काउंट करने काम करेगा, इसमें मेमोरी की जरूरत पड़ रही है। भाई जब आगे जाएगा तो उसको पता रहना चाहिए ना, ऐसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसको 4 पे गया तो इसको पता रहना चाहिए ना पिछला
इनपुट हम लोग का क्या था। ऐसे 3 पे जा रहा है तो इसको पता रहना चाहिए ना पिछला इनपुट हम लोग का क्या था। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये काउंट तो कर ही रहा है। ऐसे देखिए असेंडिंग आर्डर में भी काउंट कर सकता है और डिसेंडिंग आर्डर में भी क्या कर सकता है, काउंट कर सकता है। ठीक, तो जब कभी काउंट करेगा तो उसको पिछला इनपुट क्या था, ये पिछला स्टेट क्या था, ये उसको पता रहना चाहिए। ठीक, इसका मतलब इसमें मेमोरी जरूरत है, उसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप से बना लेंगे और क्या करेगा, वो पर्टिकुलर जो हम लोग का ऑपरेशन वगैरह होगा उसको क्या करेगा, परफॉर्म कर लेगा। ठीक, अब क्या कहें कि जो हम लोग का काउंटर्स है वो सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप से क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए 2 फ्लिप फ्लॉप हम लोग ले लिए। ठीक, चीज़ों को अच्छे समझिएगा, बहुत ही बेसिक लेक्चर है और आगे क्या होगा इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक, अब देखिए 2 फ्लिप फ्लॉप हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं, ये पहला ये दूसरा, ऐसे बस रेंडमली लिए हैं। ठीक, मान लीजिए इनको जोड़ के हम लोग क्या करें, काउंटर्स बना रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए इसके कितने पॉसिबल स्टेट होंगे, तो एट अ टाइम दोनों क्या हो सकते हैं, 0 0 हो सकते हैं। ठीक, फिर क्या हो सकता है, कोई एक 1 हो सकता है, कोई एक 0 हो सकता है। ठीक, तो देखिए ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। क्लियर, यही ना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो दोनों 0 0 हो एट अ टाइम, या तो कोई एक 0 हो, एक 1 हो, एक ये 1 हो तो ये 0 हो, या दोनों 1 1 हो। ठीक, तो देखिए 2 फ्लिप फ्लॉप हम लोग लिए हैं तो टोटल कितने पॉसिबल स्टेट बन रहे हैं, कितने पॉसिबल स्टेट बन रहे हैं, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 4 पॉसिबल स्टेट क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक, और ये 4 पॉसिबल स्टेट बन रहे हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है ये क्या है, 2 है। 2 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, 1 2 फ्लिप फ्लॉप को बना के क्या हो रहा है, ये 4 पॉसिबल स्टेट बन रहा है। क्लियर, ऐसे देखिए अगर हम लोग क्या करें, 3 फ्लिप फ्लॉप ले लें, 3 फ्लिप फ्लॉप अगर हम लोग ले लें तो यहाँ से देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए 3 फ्लिप फ्लॉप ले लिए हैं तो ऐसे क्या होगा, 0 0 0 0 0 1, ऐसे करते करते लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 1 1 1 पे क्या होंगे, पहुँच जाएंगे। लास्ट में हम लोग 1 1 1 पे क्या होंगे, पहुँच जाएंगे। ठीक, तो टोटल जब आप इसको काउंट करेंगे तो टोटल यहाँ पर देखिए क्या होगा, 8 पॉसिबल स्टेट होंगे। 0 से लेके यहाँ तक जब काउंट करेंगे आप तो टोटल 8 पॉसिबल स्टेट हो गए। ठीक, और यहाँ पे कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ी, यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ी। क्लियर, तो अगर हम लोग ऐसे लिखें कि जो हम लोग का ये कैपिटल एन है, ये क्या है, ये जो कैपिटल एन है ये नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट है, तो इसका रिलेशन फ्लिप फ्लॉप के संख्या से कैसे निकलेगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को सीखिए। आगे हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या है, जो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट है वो क्या है, 8 है, और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या है, 2 है। ठीक, तो अगर हम लोग नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट को क्या करें, कैपिटल एन से लिखें तो यहाँ कैपिटल एन इक्वल टू क्या है, 8 है। कैपिटल एन इक्वल टू क्या, 8 है। अब इस 8 को हम लोग इसके टर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इस 8 को 2 के पावर 3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ठीक, और इस नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट, टोटल जो 8 पॉसिबल स्टेट बने हैं, इसमें अगर हम मान लें स्मॉल एन हम लोग का क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, तो जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है वो क्या है, 3 है। ठीक, और ये कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट है। कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट, कितने पॉसिबल स्टेट हैं उसको हम लोग कैपिटल एन से दिखाए हैं। ठीक, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट एन है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप स्मॉल एन है, ये क्या है, कैपिटल एन है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग 3 फ्लिप फ्लॉप लिए थे, मतलब स्मॉल एन 3 था, तो कैपिटल एन कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। ठीक, तो अगर हम लोग स्मॉल एन और कैपिटल एन में रिलेशन निकालना चाहें तो कैसे रिलेशन निकलेगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एन इक्वल टू जो 8 है इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और जब 2 के पावर 3 होगा तो यहाँ पे देखिए 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट होगा वो क्या होगा, 2 के पावर एन, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहाँ पर स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, और कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट है। ठीक, क्लियर, तो ऐसे चीज़ों को आपको समझना होगा। ऐसे क्या है, पूछा जाता है। ठीक, कि अगर हम इतने पॉसिबल स्टेट हैं तो कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की जरूरत होगी, ऐसे करके पूछा जाएगा। ठीक, तो तुरंत जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल एन का वैल्यू दे दिया, कैपिटल एन दे दिया क्या कि 16 दे दिया। ठीक, कैपिटल दे दिया कि नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट क्या है, 16 है, तो बताइए कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी काउंटर्स को बनाने के लिए। तो तुरंत आप क्या करेंगे, कैपिटल एन इक्वल टू जो दिया है ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस फॉर्मूला को जब यूज करेंगे तो क्या होगा, ये जो कैपिटल एन है ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ 2 के पावर एन है, इसको 2 के पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर एन हो गया तो एन इक्वल टू 4, मतलब हम लोग को 4 फ्लिप फ्लॉप की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी, क्या करने के लिए, इस 16 पॉसिबल स्टेट को बनाने के लिए। ठीक, क्लियर, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अभी आगे हम लोग थोड़ा इस पर और बढ़ेंगे, पहले ऊपर जो लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि काउंटर इज अ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कैपेबल ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस अराइविंग एट इट्स
क्लॉक इनपुट। ठीक, तो लिखा गया कि जो काउंटर है, बताए ना कि मेमोरी इसमें जरूरत पड़ रहा है, इसको हम लोग सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कहेंगे, जो क्या करेगा, कैपेबल है किसके लिए, काउंटिंग द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस अराइविंग एट इट्स क्लॉक इनपुट। ठीक, इसके क्लॉक इनपुट पे जो नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस आएंगे उनको काउंट करने का क्या करेगा, ये काम करेगा। ठीक, अब देखिए लिखा गया कि द काउंट सीक्वेंस में बी असेंडिंग कामा डिसेंडिंग आर नॉन सीक्वेंस। ठीक, लिखा गया कि जो काउंटिंग सीक्वेंस है वो असेंडिंग हो सकता है, देखिए क्या है, असेंडिंग है, ये क्या आपका डिसेंडिंग है, या आपका नॉन सीक्वेंस भी हो सकता है, जैसे 1 से 3, 3 से 7 हो गया, फिर 7 से क्या हो गया, 4 हो गया, ऐसे क्या हो सकता है, बिना सीक्वेंस का भी हो सकता है। क्लियर, तो ये क्या हो सकता है, असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग हो सकता है और नॉन सीक्वेंस भी हो सकता है। क्लियर, फिर देखिए लिखा गया है कि स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ स्टेट अपीयर एट काउंटर आउटपुट, और क्या होगा, क्लॉक पल्स पे क्या, क्लॉक इनपुट पे पल्सेस वगैरह आएंगी। ठीक, और जैसा काउंटर हम लोग डिजाइन किए रहेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो एक स्पेसिफाइड स्टेट होगा वो काउंटर के आउटपुट पे मिलेगा। ठीक, तो जब अगला लेक्चर हम लोग काम कराएंगे काउंटर को तो इसमें लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, जो इनपुट होगा उसके करस्पॉन्डिंग स्पेसिफाइड स्टेट क्या होगा, हम लोग को आउटपुट मिलेगा, या जो स्पेसिफाइड सीक्वेंस होगा, जैसे हम लोग क्या किए, ये काउंटर असेंडिंग वाला बनाया तो ऐसे क्या होगा, स्पेसिफाइड स्टेट मिलेगा, डिसेंडिंग वाला बनाया तो ऐसे क्या होगा, आउटपुट पे वो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड स्टेट मिलेगा। ओके, अब देखिए आप क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि काउंटर इज अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। काउंटर क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप का सेट होगा, मतलब फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन करके हम लोग काउंटर को बनाएंगे। होज स्टेट चेंज इन रिस्पांस टू पल्सेस अप्लाइड एट क्लॉक इनपुट टू द काउंटर। अब क्या होगा, जिसका स्टेट क्या होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, इसके क्लॉक इनपुट में क्या करेंगे, पल्सेस को देंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका स्टेट वगैरह जो होगा चेंज होगा। आपको पता भी है कि जब फ्लिप फ्लॉप इनपुट पे हम लोग क्लॉक पल्स देंगे तो क्या होगा, स्टेट अपना चेंज करेगा। जैसे अभी शिफ्ट रजिस्टर हम लोग पढ़े थे, उसमें देखे थे टाइमिंग डायग्राम वगैरह से। ठीक, तो ऐसे देखिएगा इसमें भी हम लोग टाइमिंग डायग्राम वगैरह क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, अब देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि जो आपका काउंटर है वो मैक्सिमम कितना काउंटिंग कर सकता है। ठीक, तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हम लोग काउंटर बनाए ये 3 फ्लिप फ्लॉप को क्या किया, कंटेन किया हुआ है। तो जब 3 फ्लिप फ्लॉप को कंटेन करेगा तो टोटल 8 पॉसिबल स्टेट होंगे। ठीक, तो पहले जो पॉसिबल स्टेट हैं उनको मैं लिख लेता हूँ। तो ऐसे क्या होगा, 0 0 0 0 0 1, फिर क्या होगा 0 1 0, फिर क्या होगा 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और फिर क्या हो जाएगा 1 1 1। ठीक, तो इतना 8 पॉसिबल स्टेट हो गए इस काउंटर के करस्पॉन्डिंग। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये सब आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक, जो हम लोग पढ़ेंगे ना डिटेल में कनेक्शन पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 8 पॉसिबल स्टेट है। ओके, अब देखा जाए काउंटिंग कहाँ तक किया है, तो देखिए 0, इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 0 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा 1 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा 2 होगा, ये क्या है डेसिमल का 3 है, डेसिमल का 4 है, डेसिमल का 5 है, डेसिमल का 6 है और ये क्या है डेसिमल का 7 है। ठीक, इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर क्या है 8 पॉसिबल स्टेट है तो यहाँ देखिए 0 से लेके 7 तक क्या किया, काउंटिंग किया है। ठीक, तो आप साफ साफ यहाँ से ये भी देख सकते हैं, इसको अगर जनरलाइज किया जाए तो इसमें कितने पॉसिबल स्टेट हैं, 2 के पावर n, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को अगर हम रख दें तो टोटल 8 पॉसिबल स्टेट हैं। ठीक, लेकिन काउंटिंग कहाँ तक कर रहा है, 7 तक कर रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें से एक अगर हम घटा दें तो हम लोग को नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट मिल जाएगा। ठीक, अब पूछा जाए कि ये कहाँ से कहाँ तक काउंटिंग करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, ये 0 से लेके 2 के पावर n -1 तक क्या करेगा, काउंटिंग करेगा। ठीक, तो देखिए 0 यहाँ पुट कर दिए, यहाँ पे क्या करिए 2 के पावर n का वैल्यू मतलब 3 पुट कर दिए, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3 है, -1 तो क्या हो जाएगा 0 2, ये 2 के पावर 3 मतलब 8, -1 मतलब 0 to 7 देखिए क्या किया है, काउंटिंग किया है। क्लियर, तो ऐसे क्या है, एक जनरल फार्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप को यूज करके हम लोग काउंटर बनाए हैं। इसमें कोई पूछते कि कितने मैक्सिमम काउंटिंग ये करेगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक की काउंटिंग करेगा, तो क्या फार्मूला हम लोग देखे हैं, 0 से लेके 2 के पावर n -1, ये फार्मूला भी देखे हैं। इसमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या है, 2 है, तो 0 और यहाँ क्या करेंगे, इसके 2 के पावर 2 लिख देंगे -1, तो 4 -1 मतलब 0 2 क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ चेक भी कर सकते हैं आप, इसके करस्पॉन्डिंग 0, इसके करस्पॉन्डिंग 1, ये क्या आपका 2, ये क्या 3, देखिए 0 से लेके 3 तक क्या कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है। ठीक, तो ये फार्मूला ये सब आप कहीं नोट करते हुए चलिएगा। ठीक, क्लियर इतना चीज। अब देखिए जब आगे पढ़ेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, मॉड
8 काउंटर ऐसे दिखेगा, मार्ट 4 काउंटर, मार्ट 10 काउंटर, ऐसे करके आगे नए नए वर्ड दिखेंगे। ठीक, तो ये मार्ट क्या होता है, या इसी को मॉडुलो 8 काउंटर, मॉडुलो 4 काउंटर ऐसे कहा जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है, तो जितने पॉसिबल स्टेट के लिए आप बनाए हैं यही क्या होगा, इसका मार्ट नंबर होगा। ठीक, जैसे यहाँ 0 से लेके 7 तक क्या है, टोटल 8 पॉसिबल स्टेट हैं। इसके लिए अगर हम लोग इसको डिजाइन किए हैं तो क्या कर देंगे, इसको मार्ट 8 काउंटर नाम दे देंगे। क्या कहेंगे इसको, मार्ट 8 काउंटर। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 से लेके 4 तक ही काउंटिंग को अपने कर रहे हैं, यहाँ तक ही हम काउंटिंग कर रहे हैं, या सिंपली ऐसे कहिए कि जो हम लोग का काउंटर है ये यहाँ से शुरू हो रहा है और फिर क्या कर रहा है, 4 तक जा रहा है और फिर इस पे आ जा रहा है, तो हम लोग का क्या होगा, वो मार्ट 4 काउंटर होगा। ठीक, अभी डिफिनेशन लिखाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए जो हम लोग का काउंटर है ये 0 से शुरू हुआ, ये 5 तक गया, फिर 5 से 0 पे आ जा रहा है। ठीक, तो 0 से 5 पर गया, कितने नंबर ऑफ स्टेट से गुजरा, वही क्या होता है, इसका मार्ट वैल्यू होता है। ठीक, तो आप देखिए ये जो काउंटर हम लोग का ये 0 से लेके 7 तक गया था, फिर इसके बाद जब इसको अप्लाई करेंगे आप आगे, जब नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा इस चीज को, ये फिर क्या होगा, 0 पे चला जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, जितने स्टेट के बाद वो अपने इनिशियल स्टेट को क्या करने लगे, रिपीट करने लगे, उसी नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, उसका मार्ट वैल्यू कर देते हैं। ठीक, तो आप देखिए क्या है, ये टोटल 0 से लेके 7 तक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कितने पॉसिबल स्टेट हैं, 8 पॉसिबल स्टेट हैं, जिसको मार्ट 8 काउंटर कर देंगे। अगर 0 से 4 तक आ रहा है, फिर क्या कर रहा है, यहाँ से इस पे चल जा रहा है, इनिशियल स्टेट पे यहाँ से स्टार्ट हुआ, 4 तक आया, फिर इनिशियल स्टेट पे चला जा रहा है, जिसको हम लोग मार्ट 4 काउंटर कर देंगे। क्लियर, इतना चीज। अब देखिए इसी मार्ट 8 काउंटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 बिट काउंटर भी कर सकते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज किए हैं और एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को क्या करेगा, स्टोर करेगा, तो इसको हम लोग 3 बिट काउंटर भी कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो ये हम लोग का क्या है, 0 से लेके 3 तक है। ठीक, फिर इसका जब अगला स्टेट आप देंगे तो फिर क्या करेगा, अपने इनिशियल स्टेट को फॉलो करने लगेगा, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्ट 3 काउंटर कर सकते हैं, या 2 बिट काउंटर इसको हम लोग कह सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे आपको आगे क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के वर्ड दिखेंगे, तो उसे कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से हर एक वर्ड को मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक, तो मार्ट मतलब क्या, जितने पॉसिबल स्टेट हैं, जैसे 0 शुरू किया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से अगर 0 चला गया तो 0 से यहाँ तक आने में जो क्या होंगे, उसके नंबर ऑफ स्टेट होंगे, वही क्या होगा, उसका मार्ट वैल्यू होगा। क्लियर, इतना चीज। आगे बढ़ें। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग काउंटर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ताकि आगे अगर कहीं ये सब वर्ड आए तो वहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। ओके, इस वजह से पहले ही हम लोग इसको डिस्कस कर लिया जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि द काउंटर में बी अप काउंटर और डाउन काउंटर। ठीक, लिखा गया कि जो काउंटर है वो अप काउंटर हो सकता है और डाउन काउंटर भी हो सकता है। ठीक, तो आगे देखिए आपको देखने को मिलेगा 3 बिट अप काउंटर, 3 बिट डाउन काउंटर, या मार्ट 8 अप काउंटर, मार्ट 8 डाउन काउंटर, ऐसे आगे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, तो जब समझे रहेंगे ना यहाँ पे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अप काउंटर क्या होगा, जब असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेगा, काउंटिंग करेगा, तो अप काउंटर कहेंगे, और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करेगा तो उसको हम लोग डाउन काउंटर का नाम देंगे। इतना चीज क्लियर। ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि एन अप काउंटर इज अ काउंटर विच काउंट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 0 से शुरू हुआ, ऐसे देखिए असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग कर रहा है। ठीक, जरूरी नहीं 0 शुरू हो, 1 से भी हो सकता है, 2 से भी शुरू हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 से ही शुरू हो। क्लियर। तो ये देखिए क्या है, आपका क्या होगा, अपवर्ड काउंटर होगा, जब क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में काउंटिंग करेगा। ठीक, फिर देखिए क्या है, डाउन काउंटर क्या है, लिखा गया का डाउन काउंटर इज अ काउंटर विच काउंट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब वो क्या हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए। देखिए n-1 क्या होगा, डिक्रीज होते हुए ऐसे 1 तक गया। ठीक, आगे यहाँ पे 0 भी आ सकता है, ऐसे चाहें तो 0 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, काउंटिंग करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाउनवर्ड काउंटर कहेंगे। ठीक, क्लियर, मतलब उसको क्या कहेंगे, डाउन काउंटर कहेंगे। ओके, अब देखिए अप डाउन दोनों काउंटर हो सकता है, ऐसा भी काउंटर हो सकता है जो अप मतलब असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग कर सकता है और साथ साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में भी काउंटिंग कर सकता है। ठीक, तो उसको हम लोग अप डाउन काउंटर कहते हैं, तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना। ओके, वो एमएससी में आप पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए क्या लिखा गया, लिखा गया कि ईच काउंट ऑफ द काउंटर इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द काउंटर, जो भी काउंट होगा उसको काउंटर का क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे। ठीक, जो भी काउंटर काउंट करेगा उसको स्टेट कहेंगे, किसका, काउंटर का। ओके, अब देखिए मॉडुलस काउंटर। ठीक, ये क्या होता है, इसको हम लोग पीछे भी समझे थे, बस उसी को लिख लिए हैं। ठीक, देखिए लिखा गया है कि द नंबर ऑफ स्टेट्स थ्रू विच द काउंटर पासेस
बिफोर रिटर्निंग टू इट्स स्टार्टिंग स्टेट और आर इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड मॉडुलस काउंटर। ठीक, जैसे पीछे भी देखे ना, यहाँ पे देखिए क्या है, 0 शुरू हुआ, ये कहाँ तक गया, 7 तक गया, 7 के बाद फिर 0 पे आ रहा है, तो 0 से 7 तक जितने पॉसिबल स्टेट होंगे वही क्या होगा उसका, वही क्या हो जाएगा उसका मॉडुलस हो जाएगा। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या कर देंगे, 0 से 7 तक जा रहा है तो इसको क्या कर देंगे, टोटल कितने पॉसिबल स्टेट से गुजरा है, 8 पॉसिबल स्टेट से, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, मॉड 8 काउंटर। ठीक, पीछे जो समझे थे बस वही लिखा गया है। ओके, अगर क्या है ऐसे 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ आगे जितना जा रहा है, ठीक, फिर जितने स्टेट के बाद 1 पे आ जा रहा है, तो जो नंबर ऑफ स्टेट होंगे इस 1 पे पहुंचने से पहले उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसका मॉड नंबर कर देंगे, मतलब वो उसका नाम दे देंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए 1 से 7 पे गया, 1 से 7 पे गया, फिर 7 से 1 पे अगर आ गया। ठीक, क्लियर, ये समझने की जस्ट बता रहे हैं। तो 1 से 7 पे जाकर टोटल कितना हो गया, 7 स्टेट से गुजरा, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, मॉड 7 काउंटर। ठीक, क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया, एक दूसरा डेफिनेशन लिखे हैं कि द नंबर ऑफ पल्सेस दैट काजेज द काउंटर टू रीसेट टू इट्स इनिशियल काउंट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ काउंटर। ठीक, देखिए क्या है, कितने नंबर ऑफ पल्स की जरूरत पड़ रही है कि काउंटर जो है हम लोग का यहाँ 0 शुरू हुआ, 7 तक गया, और फिर क्या हो रहा है, यहाँ से अपने इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाए, मतलब रीसेट कंडीशन जो इसका इनिशियल स्टेट था वहां पहुंच जाए, तो जो नंबर ऑफ पल्स होगा वो क्या होगा, उसका मॉड नंबर कहलाएगा। ठीक, वो क्या होगा, उसका मॉडुलस कहलाएगा काउंटर का। ठीक, क्लियर। तो आगे ये जो हम लोग पढ़ेंगे ना तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं फॉर एग्जाम्पल अ 2 बिट काउंटर हैज 4 स्टेट, पीछे हम लोग समझे थे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉड 4 काउंटर कहेंगे। ओके, एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए इसमें क्या लिखे हैं, हम लोग लिखे हैं कि ईच फ्लिप फ्लॉप डिवाइड्स द क्लॉक फ्रीक्वेंसी बाय अ फैक्टर ऑफ 2। लिखा गया है कि हर एक फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होगी उसको 2 के फैक्टर से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मतलब उसको आधा कर देगा। ठीक, तो अगर हम लोग का एफ फ्रीक्वेंसी है, एक फ्लिप फ्लॉप लगाएं तो इसको क्या करेगा, एफ बाई 2 कर देगा, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, आधा कर देगा। ठीक, दिस इज वाई अ फ्लिप फ्लॉप इज सम टाइम कॉल्ड अ डिवाइड बाई 2 सर्किट। इसी कारण से फ्लिप फ्लॉप को कभी कभी हम लोग डिवाइड बाई 2 सर्किट भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए एक फ्लिप फ्लॉप हम लोग का है तो क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को 2 के फैक्टर से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्लियर। ऐसे ही एक जनरल फॉर्मूला है कि जब हम लोग का n फ्लिप फ्लॉप होगा तो क्या करेगा, 2 के पावर n से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। ओके, देखिए n इक्वल टू 1 रहेगा तो यहाँ पे 2 के पावर 1 रखेंगे, 2 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर 2 फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या करेगा, 2 के पावर 2 मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको 4 के फैक्टर से क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, 2 के पावर 3 मतलब 8 फैक्टर से क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ठीक, इसी वजह से यहाँ पे देखिए जो हम लोग का मॉड 4 काउंटर है, इसको मॉड 4 काउंटर को बनाने में 2 फ्लिप फ्लॉप को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। इसी वजह से हम लोग इसको डिवाइड बाई 4 काउंटर भी कहते हैं। क्या कहेंगे, डिवाइड बाई 4 काउंटर, क्योंकि इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप यूज किया गया। इसका मतलब क्या करेगा, ये फ्रीक्वेंसी को 2 के पावर 2 मतलब 4 फैक्टर से क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। इसी वजह से हम लोग इसको क्या कहेंगे, डिवाइड बाई 4 काउंटर भी कहेंगे। ठीक, तो इसका नाम ये भी नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्या रहेगा, अगर हम लोग का क्या है, मॉड 8 काउंटर मान लीजिए। ठीक, अगर हम लोग का क्या है, मॉड 8 काउंटर है तो इसमें क्या है, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। अभी पीछे हम लोग देखे थे, तो इसका मतलब 2 के पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेगा, इसका मतलब जब 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किया गया है तो ये क्या करेगा, जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है इसको 8 फैक्टर से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस वजह से जो मॉड 8 काउंटर उसको हम लोग डिवाइड बाई 8 काउंटर भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट नाम आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से हर एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए आगे एक और इंपॉर्टेंट टर्म बचा हुआ है, उसको बता के वीडियो को फिनिश कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग टाइप्स ऑफ काउंटर को देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, टाइप्स ऑफ काउंटर्स। क्लियर। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया कि काउंटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। बताया गया है कि जो काउंटर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला टाइप क्या है, असिंक्रोनस, या इसी को हम लोग रिपल कहते हैं, या इसी को नॉन सिंक्रोनस, या इसी को सीरियल काउंटर कहते हैं। ओके, और जो दूसरा टाइप है इसको हम लोग सिंक्रोनस, या इसी को पैरेलल काउंटर कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है काउंटर का, ये कैसे हम लोग
लोग क्लॉक इनपुट दे रहे हैं उसी के बिहाफ पर क्लासीफाई किया गया है। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे काउंटर तैयार किए हैं, एक फ्लिप फ्लॉप है, दूसरा फ्लिप फ्लॉप है और यहाँ क्या है, तीसरा फ्लिप फ्लॉप है। ठीक, ऐसे काउंटर क्या करें, तैयार करें। ठीक, इसका कुछ इनपुट होगा, इस पे हम लोग क्लॉक, इसका कुछ इनपुट होगा, मतलब क्लॉक देंगे, यहाँ से क्लॉक इनपुट देंगे, इसका कुछ इनपुट होगा और फिर आउटपुट होगा, फिर ऐसे इसका कुछ इनपुट होगा। क्लियर, और यहाँ पे क्या होगा, इस पे क्लॉक होगा, फिर इसके क्लॉक के लिए इनपुट होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, इसका आउटपुट होगा, ऐसे क्या होगा, इसका आउटपुट होगा। ठीक, तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं पहले वाले को और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लॉक पल्स को हम लोग लगा रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्या होगा, अगर जो हम लोग का पहला फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है ये दूसरे के क्लॉक पल्स पे जा रहा है और इसी तरीके से जो दूसरा वाला है इसका जो आउटपुट है ये तीसरे के क्लॉक इनपुट में जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो हम लोग का ये काउंटर तैयार होगा इसको हम लोग असिंक्रोनस काउंटर कहेंगे। ठीक, इसमें देखिए होता क्या है, जो हम लोग का फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उस पर क्लॉक पल्स को लगाते हैं और बाकी के जो फ्लिप फ्लॉप हैं वहाँ पर जो क्लॉक पल्स मिलेगा वो उसके प्रीवियस स्टेट वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से मिलेगा। ठीक, देखिए इस पे क्या किए हैं, क्लॉक लगा दिए, बाकी दूसरे पर क्लॉक, ये जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है इसके आउटपुट से जाएगा, ऐसे जो तीसरा है इस पे जो क्लॉक इनपुट होगा दूसरे वाले के आउटपुट से जाएगा और यहाँ से इसके आउटपुट को भी हम लोग ले लेते हैं। क्लियर, और इसका ये इनपुट है, इसका ये इनपुट है। क्लियर, तो जब हम लोग क्लॉक को क्या करेंगे, सभी फ्लिप फ्लॉप पर एक साथ नहीं लगाएंगे तो देखिए क्या है, ये असिंक्रोनस वे में हम लोग क्लॉक को अप्लाई कर रहे हैं ना, साइमल्टेनियसली अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो हम लोग का काउंटर होगा उसको हम लोग असिंक्रोनस काउंटर या नॉन सिंक्रोनस काउंटर कहते हैं। ठीक, क्लियर, बाकी ये और ये नेम जो है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे क्यों इसको रिपल और क्यों सीरियल काउंटर कहते हैं, इसको आगे हम बताएंगे। ठीक, क्लियर, बाकी ये और ये नेम क्लियर है कि क्लॉक को हम लोग एक साथ नहीं अप्लाई किए सब पे, इस वजह से क्या है, ये एक असिंक्रोनस वे में काम करेगा या नॉन सिंक्रोनस वे में क्या करेगा, काम करेगा। ठीक, क्लियर, अब देखिए अगर क्या करें, जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं, जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं सब पे क्या करें, अगर एक साथ हम लोग क्लॉक लगा दें, जैसे रजिस्टर में पीछे लगाते थे सब पे एक साथ क्लॉक लगा देंगे तो हर एक फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया, सिंक्रोनाइज वे में हो गए। तो इस तरीके से जो काउंटर बनेगा उसको हम लोग सिंक्रोनस काउंटर कहेंगे या पैरेलल काउंटर कहेंगे, क्योंकि सब में देखिए क्या है, पैरेलल वे में यहाँ पे देखिए क्या है, क्लॉक लगा हुआ है। क्लियर, ठीक, तो अब देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि असिंक्रोनस काउंटर में लिखा गया है कि इन असिंक्रोनस काउंटर ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर नॉट क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली, सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ हम लोग क्लॉक इनपुट नहीं देते हैं, क्लॉक नहीं करते हैं। द क्लॉक इज गिवन टू फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप only and other flip flops are clocked by the output of previous flip flop। इसमें क्या होगा, जो क्लॉक होगा वो पहले को दिया जाएगा और दूसरे को क्या होगा, जो इसके पहले वाला आउटपुट है उससे क्या होगा, उसके क्लॉक इनपुट में इनपुट मिलेगा, जैसा पीछे भी हम लोग देखे हैं। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग एसिंक्रोनस असिंक्रोनस काउंटर कहते हैं। ठीक, अब देखिए सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, तो लिखा गया कि इन सिंक्रोनस काउंटर्स द क्लॉक इज अप्लाइड साइमल्टेनियसली टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स ऑफ द काउंटर। ठीक, इसमें देखिए सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ साइमल्टेनियसली हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक इनपुट देते हैं। इस वजह से क्या होगा, ये हम लोग का सिंक्रोनस काउंटर होगा, क्योंकि हर एक क्लॉक, हर एक फ्लिप फ्लॉप जो है इस क्लॉक के साथ क्या है, सिंक्रोनाइज है। इस वजह से इसको हम लोग सिंक्रोनस काउंटर कहेंगे। जब केवल एक पे लगेगा, बाकी दूसरे के आउटपुट पर डिपेंड करेंगे क्लॉक पल्स, तो क्या होगा, असिंक्रोनस कनेक्शन होगा। इस वजह से उसको हम लोग असिंक्रोनाइज क्या कहेंगे, काउंटर्स कहेंगे। क्लियर है चीज़, तो इस तरीके से जो भी बेसिक चीज़ें हम लोग को आगे पढ़ना है उसको आज हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, नए नए टाइप के काउंटर्स को पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर, तो आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, वीडियो को जरूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।